अरब अमारात 10 अरब डॉलर सरमायाकारी पर तैयार। वजीर आजम की कोशिशें कामयाबी से हमकनार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूएई का अहम दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की अरब अमारात के साथ शराकतदारी में फरोग के अज़्म का इयादा। IT, तवानाई, सयाहत, पोर्ट्स, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू ज़हबी ऐवान तिजारत की भी मुलाकात। कशकोल तोड़ दिया। अरब अमारात से कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अमारात IT की फील्ड में लीड कर रहा है। सदर UAE पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। UAE से मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। 2.5 माह में IT शोबे में सूदमंद इकदाम किए। वजीर आजम की IT कंपनीज में शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन में शिरकत। अमाराती कंपनीज के सरबराहों को अवार्ड्स दिए। IMF मजीद कर्जा देगा या नहीं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आज मुकम्मल न होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए हतमी पॉलिसी राउंड जारी। नए कर्ज प्रोग्राम का हजम ताहाल फाइनल न हो सका। मुआहिदा बजट के बाद होगा। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF मिशन 2 हफ्ते पर मुहित बातचीत की समरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। बोर्ड जायजे के बाद मजीद मुज़ाकरात और पैकेज का हजम फाइनल करेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जायजे के बाद मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी को चीनी के ज़खायर और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। कहा शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री निर्ख में फराहमी की यकीन दहानी कराएं। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत चीनी की दस्तियाबी और बरामद पर इजलास। फाजिल चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा। वजीर आजम को बताया गया चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया और 40 मिल्स बंद हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन वजारत दिफा आमद पर चीफ ऑफ डिफेंस कार्स्टन बोरेवर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनस माइस से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन फौज के कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। फौजी तरबियत की सहूलियात और अर्बन वॉरफेयर के हवाले से मुजाहिरा भी देखा। मुल्क में इस साल का गर्म तरीन दिन। पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा 50 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। नवाबशाह, मिठी, सखर और सिब्बी में 48 डिग्री रहा। डेरा गाजी खान में 47, लाहौर 42, इस्लामाबाद 41 और कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में शदीद गर्मी के साथ हब्स ने भी मुश्किलात पैदा कर दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अवाम ने 2000 मेगावाट बिजली की कीमत चुकाई लेकिन इस्तेमाल नहीं की। चंद लोगों के मफादात की खातिर कौम ये भुगत रही है। IPPs ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया मगर 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPPs को दिए गए। जब इतनी महंगी बिजली होगी तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इद्दत में निकाह केस, सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की अपील पर समाअत हुई। जज शाहरुख अर्जुमन 30 मई को इद्दत में निकाह केस की अपील पर फैसला सुनाएंगे। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार में न होने के बायस खारिज की। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा बहादुरी के नाम पर रचाया जाने वाला ये सारा ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर भी छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद भी जल्द मंजर आम पर आएगा, लेकिन उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द सामने नहीं आएगा। और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, या ये किया गया
किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मज़म्मत करेंगे। पीटीआई के किसी रहनुमा को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर और रस्तम इकबाल को गिरफ्तार किया गया तो असम्बलियों में भी शदीद एहतजाज होगा और सड़कों पर भी निकलेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम से जबरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। उमर अयूब ने कश्मीर फसादात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक के खिलाफ जारहाना बयानबाजी का नतीजा। अली अमीन गंडापुर SIFC इजलास से आउट। एलामी के मुताबिक अली अमीन का नाम इजलास में मदऊ अफराद में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला इजलास में मदऊ। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी KP का नाम फहरिस्त में शामिल। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी। 11,000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी। FBR की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनियों ने सिम्स बंद की। तर्जुमान FBR का कहना है टैक्स के फरोग के लिए पुरज़्म है। टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डाटा भेजा, जिसमें से 11,000 से ज्यादा सिम्स बंद कर दी गई। हुकूमत का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 25 रुकनी आला इख्तियारात की हामिल कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी निजी मेडिकल कॉलेजेस के मयारात का जायजा लेगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने की वजूहात का भी पता लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल में मरीज मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला की CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी मंजूरी। तलबा और तालिबात को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। उधर वज़ीर आला से एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम की मुलाकात। तरक्की और आवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत सो नहीं रही, सब काम कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, गैर कानूनी बस अड्डों और सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्कूल वैन से भी सिलेंडर को निकाला जा रहा है। शर्जील मेमन का शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, शटल सर्विस का आगाज कराची कैंट स्टेशन से होगा। रूट परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टीवी चैनल्स पर सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की खबर दें। ज़ेर समात मुकदमात की रिपोर्टिंग से मुतल्लिक पैमरा का हिदायतनामा जारी। कहा, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। बराह रास्त नशर की जाने वाली अदालती कार्रवाई दिखाई जा सकती है। ऐसी गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर ना की जाए जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो। दूसरी जानिब अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम का इंदराज। वज़ीर दाखिला ने मामले के हल के लिए कमेटी बना दी। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी की मामले का जायजा लेकर बेहतरीन तजावीज़ देने की हिदायत। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल ने कहा, शादीशुदा खातून का पासपोर्ट पे नाम के साथ शौहर का नाम दर्ज कराना कानूनी तौर पर लाजिम है। खातून के साबिक शौहर का नाम भी बॉक्स में होगा।